नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पराय स्त्रियों के साथ संबंध बनाने वाले मनुष्य के साथ क्या होता है और इसके विषय में भगवत गीता में क्या बातें बताई गई है। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। दोस्तों, हर एक मनुष्य अपने अपने जीवन काल की शुरुआत में पढ़ाई लिखाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाद में एक समय ऐसा आता है जब आपके माता पिता आपकी शादी के बारे में सोचते हैं। उसी दौरान कुछ लोग अपने जीवन में किसी एक लड़की के साथ प्रेम कर उसके साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसी के विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके परिवार वाले लोग उनकी शादी करवाते हैं, जिसे हम अरेंज मैरिज कहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या किसी भी व्यक्ति को बिना सोचे समझे एक ही मुलाकात में यह तय कर लेना चाहिए कि क्या आप उस अनजान लड़की से शादी करना चाहते हैं? इसी बात का ख्याल रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी बातें बताई है जिससे कि यह बहुत ही अधिक मुश्किल फैसला आप आसानी से ले सकते हैं कि किसी भी अनजान लड़की से शादी करना आपके व आपके परिवार के लिए उचित है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है या फिर किसी अनजान लड़की से शादी करनी है तो कम से कम आपको उस स्त्री के साथ 4 से 5 बात करके विदित करना चाहिए, ताकि आपको यह पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके कि उस स्त्री का स्वभाव किस प्रकार का है। क्योंकि किसी भी स्त्री को बिना जाने अगर आप उसके साथ शादी करते हो या फिर आप उसके साथ अपना पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हो तो फिर यह आगे चलकर आपके जीवन में घनघोर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। आज के इस कलयुग में ऐसा हर जगह पर देखने को मिलता है कि कई लोग अपने परिवार के कहने पर अरेंज मैरिज कर लेते हैं, लेकिन उनके शादी के कुछ ही समय बाद वह शादी पूरी तरह से टूट जाती है। इस नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेता है, ये तो आज तक समझ नहीं आया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण जानकारी के साथ एक बात पूर्णता स्पष्ट रूप से कही है कि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, आगे बढ़ना है और पराय स्त्री के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो फिर उसे आपको कम से कम 3 से 4 महीने अच्छे से जान लेना चाहिए, ताकि आप उनके स्वभाव के बारे में समझ सके, आप उनके बारे में जान सके। और कभी भी बिना किसी स्त्री को जाने, बिना उसको पहचाने अगर आप उससे शादी करते हैं, यह आपके लिए तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करती है, साथ ही आपके परिवार के लिए भी यह समस्या हो सकती है। क्योंकि जब भी एक स्त्री आपके घर में शादी करके आती है तो उसके साथ में ही आपके जीवन की भाग दौड़ बढ़ाने की संपूर्ण प्रतिभा होती है। अगर वह स्त्री चाहे तो आपका पूर्ण जीवन बहुत ही सुखमय बना सकती है, और इसके विपरीत वह चाहे तो आपके जीवन को नरक भी बना सकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आपको जीवन में शादी करनी है तो फिर आपको कुछ भी कीजिए, पर उस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले उस रिश्ते को कुछ समय अवश्य दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी स्त्री से विवाह करते हैं तो उसी के प्रति एकनिष्ठ रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी पत्नी के प्रति ही एकनिष्ठ रहना चाहिए। किसी पराई स्त्री के मोह में पड़कर अपने पत्नी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति को नरक में ही जाना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति का अंत बहुत ही भयानक होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाने से मना किया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।